बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इशल इस्लामिक वज़ाइफ एंड बयान्स। हज़रत इमाम हुसैन की ज़ोजा शहरबानो सईदा शहरबानो के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रवायात पाई जाती हैं, जिन्हें मुख्तसर और सादा अंदाज में यहाँ पेश किए जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आसानी से। हज़रत शहरबानो कौन थी? नाम सईदा शहरबानो। कुछ शहरबानो कहते हैं और कुछ शहरबानो। लक़ब सईदा रुकैया खातून शाह ज़नान। नसब शहरबानो का तल्लुक ईरान के शाही ख़ानदान से था। वो कस्रा की यज़दगर्द सोम ईरान के आखिरी ससानी बादशाह की बेटी थी। इस्लामी फतूहात के दौरान जब ईरान फतह हुआ तो यज़दगर्द के ख़ानदान के कुछ अफराद मुसलमानों के कब्ज़े में आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में जब अहले बैत और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हो ने उनके बारे में राय दी तो इन शहजादियों को इज़्ज़त के साथ अहले बैत के सुपुर्द कर दिया गया। शादी शहरबानो अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। ये शादी एक रूहानी और सियासी लिहाज से अहम वाक़या था, क्योंकि इसके ज़रिए अहले बैत और ईरानी सल्तनत के ख़ानदान का तल्लुक कायम हुआ। औलाद शहरबानो अलैहिस्सलाम के वतन से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो करबला के वहाँ जिंदा बच जाने वाले मर्द इमाम थे। सईदा शहरबानो का मज़ार कहाँ है? इसमें मुख्तलिफ राय आई हैं। शहरबानो अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में तारीख़ में इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ मकामात मंसूब किए जाते हैं, जो तेहरान ईरान में सबसे मशहूर रवायात के मुताबिक इनका मज़ार ईरान के शहर में वाक़ है, जो तेहरान के करीब है। यहाँ एक बड़ी ज़्यादा तगाह है जिसे हज़रत बीबी शहरबानो का मज़ार कहा जाता है। कुछ रवायात बाज़ अक़वाल के मुताबिक वो करबला से पहले इंतकाल कर गई थी और इनका मज़ार मदीना में भी बताया जाता है, मगर इस पर ज़्यादा मुस्तनद सबूत नहीं। ज़ियारत और अक़ीदत ईरानी शैया हज़रात इनकी ज़ियारत को बड़ी अक़ीदत से अदा करते हैं। सईदा शहरबानो को अहले बैत में ख़ास मकाम हासिल है, क्योंकि वो एक शहज़ादी थी और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। हज़रत शहरबानो अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफ़सीलात से बात करते हैं, ख़ास तौर पर इनकी ज़िंदगी का किरदार, तर्ज़ ज़िंदगी और अहले बैत में इनका मुकाम। हज़रत सईदा शहरबानो की मुकम्मल ज़िंदगी। इब्तदाई पस मंज़र डिटेल से हम आपको बताएंगे। हज़रत सईदा शहरबानो अलैहिस्सलाम ईरान के आखिरी बादशाह यज़दगर्द सोम की बेटी थी। जब मुसलमान फ़ौज ने ईरान फतह किया तो ईरानी शहज़ादियों को कैदी बनाकर मदीना लाया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहज़ादियाँ इज़्ज़त व एहतराम के साथ अहले बैत में शामिल की जाएँ, और यूँ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से इनकी शादी हुई। अज़वाजी ज़िंदगी और किरदार। हज़रत शहरबानो अलैहिस्सलाम एक बावकार, बाशऊर और पाकदामन खातून थी। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक रूहानी और इल्मी ज़िंदगी गुजारने का वाली ज़ोजा थी। उन्होंने अहले बैत की ख़वातीन से इल्म, इबादत, सब्र और शराफत सीखी। माँ का किरदार। हज़रत शहरबानो की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा हैं। उन्होंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इब्तदाई तरबियत में किरदार अदा किया। अगरचे बाज़ रवायत के मुताबिक वो वलादत के कुछ अरसा बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। इनकी ज़िंदगी
کا جو طرز ہے، حضرت سحر بانو کا طرز زندگی سادہ، منظم اور عبادت گزاری سے بھرپور تھا۔ یہاں چند کلمات ہے: روحانی نظم، تہجد، تلاوت قرآن، ذکر الہی میں مصروف رہنا ان کا معمول تھا۔ اہل بیت کی خواتین کی طرح وہ بھی علم و عبادت میں اعلیٰ نمونہ تھی۔ گھریلو انتظام: امام حسین علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے بہترین ازدواجی زندگی گزاری۔ انہوں نے گھر کے ماحول کو محبت، ادب اور تقویٰ سے بھر دیا۔ سادگی، قناعت اور صبر ان کا خاص وصف تھا۔ تعلیم و تربیت: حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سحر بانو نے اپنے کردار کو انہی اقتدار پر استوار کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی مختصر سی، لیکن ان کے اثرات حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ وفات اور مزار: روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے چند دن بعد ہی حضرت سحر بانو علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کی اصل وجہ یا وقت ہر وقت مختلف اقوال ہیں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ بیمار تھی، بعض کے مطابق انہوں نے دعا کی کہ دنیا کی سختی نہ دیکھیں۔ مزار: سحر بانو کا مزار تہران، ایران میں واقع ہے۔ اس مقام پر ایک بہت بڑی جو درگاہ ہے، زیارت گاہ، جہاں لوگ سیدہ سحر بانو سے عقیدت کا اظہار کرنے آتے ہیں۔ خلاصہ: ایران یزدگرد سوم کی بیٹی شاہ جو ہیں سحر بانو، حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور اولاد امام زین العابدین باوقار، عبادت گزار، صابر اور بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت سارے ناظرین ہیں جو کہ ایسی باتوں کو نہیں جانتے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایسی ویڈیو سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سب کے لیے جانیں اور زیادہ سے زیادہ ان سب کو پتہ چلے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پہ آئے ہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اگر آپ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے تو ضرور آپ کو ملے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔